श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे संतों ने समझाया है कि मानुष जन्म दुर्लभ अति मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिरा बहुर न लागे डार। यह जो मनुष्य शरीर है इसको दुर्लभ बताया। तो दुर्लभ क्यों बताया? क्योंकि ऐसे तो 84 लाख योनियां हैं, पर 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया। मनुष्य शरीर के अंदर ही हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, भजन सुमन कर सकते हैं और एक दूसरे का परमार्थ कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर के अंदर हम कल्याण की बात तो सोच सकते हैं, पर पशु जीवन के अंदर हम नहीं सोच सकते। पशु हर जन्म में बाल बच्चे पैदा कर सकता है, भोग भोग सकता है, पर ज्ञान कर्म को नहीं समझ सकता। ज्ञान का मार्ग केवल मनुष्य शरीर ही समझ सकता है। इसलिए जितने भी संत महापुरुष आए, जितने भी ऋषि मुनि आए, वो मनुष्य शरीर में आए। राम आए, कृष्ण आए, उन सब ने अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा को जाना। तो इसलिए आज भी जो है हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो समय के संत जैसे राम आए, कृष्ण आए, कबीर आए, तुलसी आए, हर समाज के अंदर महापुरुष आए, वो सब मनुष्य रूप में आए। और उन्होंने भले उनकी भाषा अलग अलग थी, उनका खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, लेकिन जो ध्यान का मार्ग है वो उनका एक था। ध्यान क्या है? वो एक अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। जैसे कहीं हम देश को जाते हैं, हवाई जहाज से जाओ, रेल से जाओ, तो वो सब एक मार्ग होता है। ऐसी भगवान को जानने का जो असली मार्ग है वो भाषा का विषय नहीं, वो ध्यान का मार्ग है। और ध्ययन तभी हो सकता है जब हमको ध्येय वस्तु का ज्ञान हो। और ध्येय वस्तु का ज्ञान ही जो है समय के महापुरुष कराते हैं। और समय के महापुरुष जब ध्येय को बता देते हैं तो ध्यान फिर अपने आप लगने लग जाता है, क्योंकि बिना ध्येय के हम ध्यान नहीं कर सकते। तो आज मनुष्य जो ध्येय बनाता, कोई बाहरी कर्मकांड करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई कहीं कोई पूजा पाठ करता, नमाज पढ़ते हैं, उसको लोगों ने ध्येय बना रखा है। वो ध्येय बाहर है, बल्कि ध्येय कहाँ होना चाहिए? अंदर का जो मार्ग है उसको हम ध्यान से ही जान सकते हैं। और ध्यान जो चीज़ है वो मनुष्य को, मन को परिपक्व बनाता है, उससे विवेक पैदा होता है, वैराग पैदा होता है, एक अंतर्मुखी की समझ आती है, और तभी जो है मनुष्य अपने जीवन को समझ सकता। आज इसी चीज़ को समय के महापुरुष के प्रणेता सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज उस ज्ञान को दे रहे हैं। और जब उस ज्ञान को आप जानेंगे और तभी जो है महान बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।